नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीपक सिन्हा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल स्पर्धा स्टार। आज हम बात करेंगे झारखंड की एक बहुत ही बहुप्रतीक्षित आवास योजना की, बहुचर्चित आवास योजना की, जिसका नाम है झारखंड अबुआ आवास योजना। तो अबुआ आवास योजना क्या है, इसके बारे में हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे और इसकी पात्रता क्या है, कौन से लोग जो है इसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, झारखंड अबुआ आवास योजना जो है, अबुआ का अर्थ होता है अपना आवास। अबुआ एक संथाली शब्द है जिसका अर्थ होता है अपना। तो अपना आवास योजना जो है झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा हाल ही में 15 अगस्त 2023 को बेघर लोगों के लिए एक कल्याणकारी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका नाम झारखंड अबुआ आवास योजना है। ऐसे नागरिक जिनके पास आवास की सुविधा नहीं है, जो बेघर हैं या कच्चे मकान में रहते हैं, उनके लिए सरकार पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य उम्मीदवार को योजना के तहत ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए दोनों तरह से आवेदन होंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इस आवास योजना से संबंधित क्या क्या मुख्य बातें हैं, झारखंड आवास योजना क्या है, इस योजना के लाभ क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या है, सरकार द्वारा निर्धारित की गई पात्रताएं क्या हैं, अर्हताएं क्या हैं, आवश्यक दस्तावेज एवं झारखंड अबुआ आवास योजना के तहत आवेदन कैसे करना है, ये समस्त जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। देखिए, अबुआ आवास योजना झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च की गई ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य सरकार बेघर लोगों को 3 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। राज्य में ऐसे कई नागरिक हैं जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और उनके पास रहने की अच्छी सुविधा नहीं है। किसी के पास घर नहीं है तो कोई कच्चे मकान में रहता है। देखिए, कुछ यहाँ पर हमारे झारखंड में बेघर लोग भी हैं और कई के पास जो है खपरेल कच्चे मकान है। इसी मुद्दे के समाधान के लिए झारखंड अबुआ आवास योजना की शुरुआत की गई है। 15 अगस्त 2023 को इस योजना की घोषणा की गई और यह तय किया गया कि झारखंड के 10 लाख परिवारों तक इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। देखिए, झारखंड सरकार का टारगेट है कि 10 लाख परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा, आच्छादित किया जाएगा। झारखंड अबुआ आवास योजना झारखंड राज्य में चलाई जा रही है। इस योजना के तहत 3 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराया जा रहा है। जो नागरिक बेघर हैं या कच्चे मकान में रहते हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते कि वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्होंने लाभ प्राप्त न किया हो। इस योजना से संबंधित संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। योजना का नाम है झारखंड अबुआ आवास योजना। शुरू किनके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। लाभार्थी कौन होंगे? झारखंड राज्य के वैसे नागरिक जो बेघर हैं, जिनके पास कच्चा आवास है, मतलब मिट्टी और खपरेल का मकान है, तो वैसे लोगों को इससे आच्छादित किया जाएगा। और जिन्होंने पहले से पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं लिया है। उद्देश्य क्या है? राज्य के बेघर और पक्का मकान बनाने में असमर्थ लोगों को 3 कमरों वाला पक्का मकान उपलब्ध कराना। लाभ क्या होंगे? जिन लोगों को पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और जिनके पास अपने पक्के मकान नहीं हैं, वे नागरिक इस योजना के माध्यम से पक्का मकान प्राप्त कर सकते हैं। किसी राज्य में ये योजना चलाई जा रही है, झारखंड। आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी? तो इच्छुक और पात्र व्यक्ति जो हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट अभी लॉन्च नहीं की गई है, ये जल्द ही लॉन्च की जाएगी सरकार के द्वारा। झारखंड अबुआ आवास योजना को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के
राज्य सरकार जो है गरीब और बेघर लोगों को 3 कमरों का पक्का मकान उपलब्ध करा रही है। कई ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, जिनके पास आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे लोगों की आर्थिक स्थिति सुधारने और उन्हें पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। वे लोग जो पक्का मकान बनाने में असमर्थ हैं, वे इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इससे गरीबों की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होगी और साथ ही झारखंड भी एक मजबूत राज्य बन पाएगा। आम नागरिकों को जीवन जीने की जो आवश्यकता की चीज़ें हैं वो उपलब्ध होंगी। योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का बजट इस हेतु निर्धारित किया है। इस निर्धारित बजट का उपयोग सरकार द्वारा कच्चे मकान में रहने वाले या बेघर लोगों के लिए आवास निर्माण करने के लिए किया जाएगा, जिसका सीधा लाभ यह होगा कि आवास जैसी जो मूलभूत आवश्यकता है उससे वंचित लोगों का जीवन स्तर जो है ऊपर उठेगा। देखिए, केंद्र ने जो है पीएम आवास को मंजूरी देना बंद कर दिया था। ऐसी विषम परिस्थिति में झारखंड सरकार ने जो है अब वो आवास योजना की शुरुआत की है। देखिए, अब वो आवास योजना के तहत क्या क्या लाभ मिलेंगे ये तो मैंने पूर्व में ही चर्चा कर रखा है कि 3 कमरों का मकान दिया जाएगा और जो भी अभी तक बेघर हैं, कच्चे मकान वाले हैं, जिन्होंने पीएम आवास योजना का लाभ नहीं लिया है, उनको ये लाभ दिया जाएगा और 10 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जाएगा। देखिए, इसके लिए पात्रता क्या है और इसके बाद जो है इसके लिए आवश्यक पात्रता की चर्चा मैं अलग से करूंगा। पहले इसके लिए आवश्यक दस्तावेज क्या होंगे जो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन में काम आएंगे। पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए पहचान पत्र के रूप में, आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, बैंक खाता पासबुक होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो है चिपकाना होगा फॉर्म पर और भूस्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए जो कि अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत किया जाता है। और इसके लिए आवेदन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों किया जाएगा। ऑफलाइन जो है वो प्रखंड कार्यालयों में पंचायत के माध्यम से जो है जमा किया जाएगा और ऑनलाइन जो है वो उसके लिए सरकार एक वेबसाइट जारी करने वाली है जो अभी तक जारी नहीं की गई है। यदि वेबसाइट जारी हो जाती है तो आप प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और उसके लिए जो है आपको प्रज्ञा केंद्रों में ये सब लेकर के जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो लेकर के जाना होगा। अब हम इसकी पात्रता की चर्चा कर लेते हैं कि इसके लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, कैसे लोगों को ये लाभ दिया जाएगा। देखिए, निम्नांकित श्रेणियों के अंतर्गत आने वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा। पहला है कि कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को दिया जाएगा। फिर दूसरा है कि आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार को दिया जाएगा। देखिए, कच्चे मकान कहने का अर्थ है कि जो मिट्टी का मकान है या खपरेल मकान है वो कच्चे मकान में आते हैं। आवास विहीन, जिनके पास आवास नहीं है, बेघर हैं, जो कि ये किसी तरह से तंबू में या इधर उधर रहते हैं, निराश्रित परिवार हैं। विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह पीवीटीजी के परिवार। देखिए, कमज़ोर जो जनजाति परिवार हैं, आदिवासी हैं, खास करके जो आदिम जनजाति परिवार हैं, उनको इसमें विशेष रूप से लाभ देना है। प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार, बाढ़ जैसी आपदा है, जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, भूकंप है, बाढ़ है, आगजनी है, ये सब के शिकार परिवारों को पहले प्राथमिकता देना है। कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर। देखिए, जो बंधुआ मजदूर हैं उनको भी ये लाभ दिया जाएगा, जिन्होंने कानूनी तौर पर अपने मालिक से जो रिहा हो गए हैं। वैसे परिवार जिन्हें राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा संचालित आवास योजना यथा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ या भीमराव अंबेडकर आवास योजना या बिरसा आवास योजना या इंदिरा आवास योजना, ये तमाम जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही आवास योजनाएं हैं, यदि इसका लाभ नहीं मिला है तो वैसे परिवार जो है इस दायरे में आएंगे और उन्हें अब वो आवास से आच्छादित किया जाएगा।
देखिए इस सब के लिए जो है वेटेज निर्धारित किए गए हैं। कच्चे मकान के लिए 2 अंक है। आवास विहीन जो परिवार है, जो इधर उधर रहता है ना, कैंपों में रहता है या अपनी कुटिया बना करके रहता है, तो झोपड़ी में रहता है, तो वैसे लोगों के लिए 2 अंक है। आदिम जनजाति के लिए 1 अंक है। इसके बाद प्राकृतिक आपदा के शिकार हैं, आगजनी के, भूकंप के, बाढ़ के शिकार हैं तो 1 अंक। बंधुआ मजदूर के लिए 1 अंक है। और यदि अन्य योजना से आप आच्छादित नहीं है केंद्र सरकार की आवास योजना से, तो 1 अंक है। इसी वेटेज के आधार पर जो है ब्लॉक स्तर पर एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी, क्षमा करेंगे, पंचायत स्तर पर जो है एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाएगी और उसी प्रतीक्षा सूची से है ना क्रमवार जो है ये लाभुकों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। देखिए किन लाभुकों को ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा, है ना। देखिए वैसे परिवार जिनके पास पूर्व से पक्का मकान है तो उनको नहीं मिलेगा, या पहले से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, आवास योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है ना, या भीमराव अंबेडकर आवास योजना है, आदिम जनजातियों के लिए बिरसा आवास योजना है, इंदिरा आवास योजना है, ये तमाम योजनाओं का लाभ जो ले चुके हैं उनको नहीं मिलेगा। जिनके पास 4 व्हीलर है, मछली पकड़ने वाली नाव है, उनको नहीं मिलेगा। जिनके पास 3 पहिया 4 पहिया वाले ये यंत्रीकृत कृषि उपकरण उपलब्ध हों, जिनके पास जो है ट्रैक्टर वगैरह होगा, उनको नहीं मिलेगा। जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में है, नौकरी में है, तो उसको नहीं मिलेगा। जिस परिवार का कोई सदस्य चुनाव द्वारा जनप्रतिनिधि चयनित किया गया है, उसको नहीं मिलेगा। मतलब इसमें जो है वार्ड सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि, ये सब भी नहीं आएंगे। परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता हो तो भी नहीं आएगा। परिवार या परिवार का कोई सदस्य व्यावसायिक कर, प्रोफेशनल टैक्स देता हो, सेल टैक्स देता हो, तो उसको भी इसमें नहीं लाना है। परिवार में रेफ्रिजरेटर हो, देखिए फ्रिज भी होगा तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि हो और सिंचाई का साधन भी हो, जैसे ट्यूबवेल हो, पंप हो, तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ से ज़्यादा सिंचित भूमि हो और किसी भी प्रकार की सिंचाई की सुविधा ना हो, तो उसको भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपने समझ लिया कि किसको इस योजना से आच्छादित करना है और किसको नहीं करना है। तो आशा करता हूँ कि आज के इस एपिसोड में मैंने आबोह आवास योजना के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी और आप इससे लाभान्वित हुए होंगे, और जो इस श्रेणी के परिवार हैं उन तक आप इन चीज़ों को, जानकारियों को अवश्य पहुँचाएँगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।